हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? केम छो? ये सर्दी बहुत है, बट लेकिन हमें रुकना नहीं है। हमें क्या करना है? पढ़ते जाना है, क्योंकि हमारी मंजिल बहुत पास है। पढ़ते रहेंगे तो हमारी मंजिल जल्दी मिल जाएगी। अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने ब्लैक कैप को याद करें। इंजीनियरिंग पे ब्लैक कैप मिलती है। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो अपने आप को इमेजिन करिए वाइट कोट में, वाइट डॉक्टर। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। आज का हमारा रिएक्शन है डाइजोनियम सॉल्ट कन्वर्जन। मतलब डाइजोनियम सॉल्ट होंगे, उनका हम क्या करेंगे? कन्वर्जन। डाइजोनियम सॉल्ट को दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। कभी ब्रोमीन लगाएंगे, कभी आयोडीन, कभी फ्लोरीन। तो जानते हैं होता क्या है डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है? कहते हैं हम डाइजोनियम सॉल्ट बेंजीन के ऊपर होगा N2+। अगर हमने HCl लिया था तो यहाँ पे क्या होगा? Cl-। ये है हमारा डाइजोनियम सॉल्ट। ऐसा भी हो सकता है डाइजोनियम सॉल्ट बेंजीन के ऊपर N2 तो होना ही चाहिए, N2 पे प्लस HSO4-। ये सारे हैं हमारे डाइजोनियम सॉल्ट। अब बनता कैसे है? सबसे सिंपल ये वाला पार्ट लेते हैं जो हमारा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ हो रहा। बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। बेंजीन पे हमें क्या चाहिए? नाइट्रोजन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो नाइट्रोजन के लिए हमारे पास बेस्ट क्या है? कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4। जैसे ही ये डाल देंगे तो हो जाएगा नाइट्रेशन। बेंजीन पे आके जुड़ जाएगा NO2। पर हमें क्या चाहिए? N2+। फिर उसके बाद NO2 को हमें रिड्यूस करना है। किस में? एमीन में, NH2 में। तो रिडक्शन के लिए क्या डाल सकते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट याद करें सारा, आँख बंद करके। आयरन के साथ HCl। मेटल और HCl, मेटल और एसिड मिल जाएंगे तो वो क्या काम करेंगे? रिडक्शन का। टिन भी ले सकते हैं, टिन के साथ HCl बन गया एनिलीन। बट हमें क्या बनाना है? डाइजोनियम वाला सॉल्ट। तो क्या डालेंगे? बोले 3 बार बोलेंगे, NaNO2 और उसके साथ HCl, सोडियम नाइट्राइट। पर कंडीशन याद रखेंगे, टेम्परेचर कितना लेंगे? 0 से लेके 5 डिग्री। ये माइनस नहीं है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अभी ठंड है, अभी भी टेम्परेचर आपके वहाँ पे इतना ही कम होगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? N2+Cl-। Cl क्यों आया? क्योंकि हमने क्या लिया है? HCl, एसिड। अगर हम H2SO4 लेते हैं तो क्या बन जाता है? HSO4-। इसी को कहते हैं हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट। लिख लीजिए, डायाजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट का बहुत अपना इम्पॉर्टेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि बेंजीन के ऊपर किसी को भी सब्स्टिट्यूट करना इजी नहीं होता। बट जैसे ही डाइजोनियम बन गया, अब इजीली हम डाइजोनियम को हटा के क्लोरीन लगा सकते हैं, ब्रोमीन, CN, हाइड्रोजन, OH, कुछ भी लगा सकते हैं। बहुत ईजी है। इसीलिए सबसे पहले हम क्या बना देंगे? डाइजोनियम। दोबारा देखें इसका प्रोसेस। अगर हम बेंजीन से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे? हमें यहाँ तक जाना है। सबसे पहले अपना एम फिक्स करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप जाते जाएंगे तो ईजिली हो जाएगा। इसको बनाने के लिए हमें पता है एनिलीन से बनता है। तो एनिलीन डायरेक्ट तो NH2 नहीं जोड़ सकते, क्या जोड़ेंगे? NO2 यानी नाइट्रेशन। आप जानते हैं, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की बोलिए? 2 टाइप की। पहले टाइप में जहाँ पे हमने क्या बनाया था? N2+Cl-। तो क्या हो जाएगा? वो N2+Cl- चला जाएगा, यानी रिप्लेस हो जाएगा। उस नाइट्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे दूसरे कोई और ग्रुप से। या दूसरे टाइप की रिएक्शन हो सकती है, वो N2 वाला पार्ट एज इट इज़ ही रह जाए, जिसको हम क्या बोलेंगे? कपलिंग टाइप की रिएक्शन। डाइजो ग्रुप रिटेंशन, मतलब वापस वहीं रह जाए, उसे ना हटाए। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वाला, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रिटेंशन वाला। क्लियर? शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब क्या है? पढ़े। क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है? डाइजोनियम ग्रुप बीइंग ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। मतलब जो डाइजोनियम में यहाँ पे N2 वाला पार्ट है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप है तो चला जाएगा, और क्या हो जाएगा? वो ईजिली सब्स्टिट्यूटेड बाय दूसरे ग्रुप। कौन कौन से हैं दूसरे ग्रुप? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड,
इन सब से रिप्लेस कर सकते हैं OH माइनस से या हाइड्रोजन से। ये देखिए, बस रिप्लेसमेंट होगा तो हमें ध्यान रखना है कि क्या रिएजेंट डालें। ये बहुत इजीली रिप्लेस हो जाता है। तो जैसे ही हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो सबसे बेस्ट मेथड यही है कि हम लोग बेंजीन लें, उसको इन सारे प्रोसेस से क्या कर दें, डाइजोनियम बना दें। डाइजोनियम बनने के बाद वो वाला पार्ट इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली ब्रोमीन लगाना, OH लगाना ईजी नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं 1 बाय 1। रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड, हैलाइड से रिप्लेस करेंगे या साइनाइड आयन से। तो हैलाइड में हम लोग चारों हैलाइड वाले में से अलग अलग देखेंगे। क्लोरीन ब्रोमीन एक साथ जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा साइनाइड। इस नेम रिएक्शन कौन सा है, सैंडमेयर रिएक्शन। कुछ याद आया, हम लोगों ने सैंडमेयर का ट्रिक्स में भी पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेक करेंगे। सैंडमेयर में जैसे ही डाइजोनियम लिया, क्या डाल रहे हैं, CuCl एंड HCl या CuBr एंड HBr, CuCN KCN। जैसे ही डालेंगे तो क्या गैस रिलीज हो जाएगी, ये जो N2 है वो फटाफट चला जाएगा। कोई आया तो उसको कहेगा लो ये पोजीशन संभालो, अब मैं जा रहा हूँ। N2 गया तो आपको फटाफट बताना है कमेंट बॉक्स में जो N2 है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, फटाफट बताएं जल्दी से। ओके, जैसे ही N2 निकला, CuCl लिया तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, N2 की जगह पे क्लोरीन, और इस केस में ब्रोमीन। KCN वाला CuCN लिया तो CN नाइट्राइल बन गया। एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। +1 कॉपर वाला पार्ट लिया, उसको बोलेंगे हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन। ऐसा ही सिमिलर एक और नेम रिएक्शन जिसका नाम क्या है, गटरमैन रिएक्शन। कंफ्यूज नहीं होना है, गटरमैन कोच पढ़ा था हमने एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए। तो वहाँ पे गटरमैन कोच था, यहाँ पे सिर्फ क्या है, गटरमैन रिएक्शन। कॉपर यूज़ करेंगे HCN। सैंडमेयर में हमने कॉपर के साथ कॉपर +1 था, कॉपर के साथ हैलोजन था, साइनाइड था। यहाँ पे क्या है, सिर्फ कॉपर। क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर। HCl लिया तो क्लोरीन आया, Br लिया तो ब्रोमीन। यहाँ पे जो क्लोरीन था वो किसके साथ चला जाएगा, कॉपर के साथ, CuCl या CuBr। अभी तक हमने कौन कौन से हैलाइड सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। सिर्फ इसमें कौन सी गैस निकल रही है, इसमें कौन सी गैस निकल रही है, N2। ये अच्छा लीविंग ग्रुप है, भाग रहा है। सैंडमेयर और गटरमैन दोनों में सेम प्रोडक्ट है, तो दोनों में से कौन सा बेटर मेथड है, तो आप बताएं। अब सैंड के पास खेलने जा रहे हो, गटर के पास, तो कहाँ पे अच्छा होगा, सैंड के पास। गटर के पास क्या आएगी, बदबू। तो ये याद रखेंगे, सैंडमेयर गटरमैन से कौन सा बेटर है, सैंडमेयर। दोनों का प्रोडक्ट सेम है पर क्या अलग थे, रिएजेंट। बोलिए गटरमैन में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट था, कॉपर का +1, और गटरमैन में कॉपर 0। अब आती है बारी आयोडाइड की, यानी आयोडीन से सब्स्टिट्यूट करना है। तो आयोडीन से सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, Ki, पोटेशियम आयोडाइड। गटरमैन कोच नहीं प्रेफर करेंगे, क्या प्रेफर करेंगे, Ki। तो जैसे ही Ki डाला, K क्लोरीन को लेके चला गया, KCl, नाइट्रोजन उड़ गया, N2 गैस बन गया, और यहाँ पे क्या आ गया, आयोडीन। क्लियर। अब आते हैं फ्लोराइड की बारी। रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड, किसको रिप्लेस करेंगे, N2 को। क्या यूज़ कर रहे हैं, बोलिए, HbF4। इसका नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड। जैसे ही इसके साथ डाला तो पहले क्या बना, N2BF4-। हीट करने के बाद आया फ्लोरीन। हीट नहीं कर रहे थे तो सिर्फ यहीं तक ही बन रहा था। ठीक है। अब HbF4 का क्या हुआ, एक फ्लोरीन यहाँ चला गया, 3 फ्लोरीन बचे रह गए, वो बन गया BF3, और N2 गैस निकली। इसका नाम क्या है, डाया आइजो। इसका नाम है डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, और ये कैसा है, प्रेसिपिटेट, ये PPT है। हीट करने के बाद क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन।
नोट करें। और आपका एक और काम है BF3 का बताना है, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। कहाँ पढ़ा था? केमिकल बॉन्डिंग में। अभी तक हमने सारे हैलोजेंस को रिप्लेस कर दिया, सॉरी, अभी तक हमने सारे हैलोजन से रिप्लेस कर दिया। N2 गया और हैलोजन आ गए। HBF4 का नाम क्या है? फ्लोरोबोरिक एसिड। अब रिप्लेस करना है H से, तो H से रिप्लेस करना है। तो देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन को आना एडिशन और इलेक्ट्रोनेगेटिव का जाना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन। इसको क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ तक को रिडक्शन। तो क्या डालना पड़ेगा हमें? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट इसको करेगा रिड्यूस, खुद हो जाएंगे ऑक्सीडाइज। तो ध्यान रखेंगे जो यूज़ करेंगे वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे नहीं होने चाहिए। तो क्या है? लिखेंगे H3PO2। इसका नाम क्या है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसी को ही कहते हैं फॉस्फेनिक एसिड। दूसरा क्या यूज़ कर रहे हैं? इथेनॉल। इथेनॉल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो दोनों याद रखना है। मोस्टली ये यूज़ होता है, पर लेकिन इसको हम स्किप नहीं कर सकते, ये भी याद रखना है। इथेनॉल भी क्या कर देगा? डाइजोनियम सॉल्ट को बना देगा बेंजीन में। क्या कर देगा? इसको हटाएगा और इसको रिड्यूस कर देगा। इसको रिड्यूस किया तो खुद क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज। तो देखते हैं इनका क्या होगा। बेंजीन को हमने AR करके लिख दिया, एक ही बात है, बेंजीन में PH करके लिखें, AR करके लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। N2 निकला, इसका भी N2 इधर निकल गया। H3PO2 क्या बनेगा? H3PO3 ऑक्सीडाइज हो गया। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके किस में जाएगा? एल्डिहाइड में, क्योंकि ये लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो खुद भी कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, पार्शियली हो जाएंगे। याद रखना है। तो ये बताएं, ये एल्डिहाइड बना, क्या ये टॉलेंट टेस्ट देगा? यस, ये देगा हमारा टॉलेंट टेस्ट। अब रिप्लेस करते हैं इसको OH से। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, अल्कोहल और हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसको अल्कोहल नहीं बनाएंगे, H लगाएंगे, मतलब क्या बना देंगे इसको? बेंजीन। चला जाएगा N2। जब जब ये डाइजोनियम बनता है तो टेम्परेचर कहाँ तक रखना है? 0 to 5 डिग्री। 0 to 5 डिग्री में ये स्टेबल है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, N2 चला जाएगा, ये डाइजोनियम का N2 है वो चला जाएगा। तो पानी के साथ थोड़ा सा वार्म करेंगे, कितना? 283 केल्विन। 0 को भी हमने केल्विन में लिख लिया है, कंफ्यूज नहीं होंगे। देखेंगे क्वेश्चन में केल्विन है या सेल्सियस है, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा भी इसको टेम्परेचर हाई किया, N2 चला गया और यहाँ पे पानी का OH आ गया। फिनॉल बनाने का ये भी एक मेथड है, डाइजोनियम सॉल्ट से। अब लास्ट रिप्लेसमेंट है, NO2 को रिप्लेस करेंगे। डाइजोनियम को टेम्परेचर क्या है इसको बनाने के लिए? स्टेबल, 0 to 5 डिग्री। HBF4 लिया, बन गया हमारा, क्या नाम था इसका? डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। ये सॉल्ट है, इसको सिर्फ हीट किया तब आएगा फ्लोरीन। अगर हम इसको NaNO2 के साथ हीट कर रहे हैं, कॉपर डाला NaNO2, तो इसका Na+NO2- NO2- आके जुड़ जाएगा, N2N NaBF4। अदरवाइज इसको अगर हमने NaNO2 के साथ डायरेक्टली हीट कर दी, ये वाला पार्ट NCERT में नहीं है, ये वाला पार्ट NCERT में है, तो NaNO2 के साथ डायरेक्टली हीट कर दिया तो भी आप NO2 ही लगाएंगे और N2 निकल गया। तो एक बार पॉज करके फटाफट रिवाइज करें क्या क्या चीज़ें थी, समराइज करके देख लेते हैं। हमने क्या किया? बेंजीन से हमें क्लोरोबेंजीन, फिनॉल बनाना सब इजी नहीं है, तो कन्वर्ट करेंगे इसको डाइजोनियम में। बोलिए क्या था, अपने आप ही जस्ट रिवाइज किया। पहले डालेंगे नाइट्रेटिंग एजेंट, क्या है? HNO3, NH2SO4, NO2 जुड़ा,
NO2 को हमें पहले करना पड़ेगा रिड्यूस। तो कोई भी मेटल और एसिड डाल देंगे तो ये रिड्यूस हो गया। कोई भी हैवी मेटल, एल्युमिनियम, टिन, जिंक, आयरन, तो बना। डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड और टेम्परेचर यही रखना है हमें। रेडी हो गया। अब ये जो चाहिए बना लो। H3PO2 डालेंगे तो क्या बनेगा? वाटर डालेंगे तो ये आपका काम है। फटाफट ट्राई करें पॉज करके। यहाँ से लेके A से लेके G तक अभी हमने डिस्कस किया है, पर लेकिन आपको एक स्टेप और आगे करना है। जो यहाँ पे बना है उसमें डाल रहे हैं सोडियम DE मतलब ड्राई ईथर, या ये भी हो सकता है THF। E जो बना है डाइबल H, याद कर डाइबल H इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और इसको हाइड्रोलाइसिस पे करना है। पॉज करके स्टार्ट करें। होने के बाद यहाँ पे मैच करना है आंसर। 2 मिनट बस। H3PO2 क्या था? ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट बना दिया बेंजीन। सही है तो अपने आप को एक एक मार्क्स देते चलेंगे, फिर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके। H2O OH लगा देगा। CuCl गटरमैन रिएक्शन, नहीं सॉरी, इट इज सैंडमेयर, क्लोरीन आएगा। इथेनॉल बेंजीन, यहाँ तक सही है। CuBr सैंडमेयर। CuCN क्लोरीन, नहीं सॉरी, CN आया। Ki आयोडीन। सोडियम ड्राई ईथर डालते ही ये कौन सा रिएक्शन है? फिटिक। 2 बेंजीन आके जुड़ जाएंगे, वुड्स का सिमिलर भाई फिटिक। CN को कर दिया हमने डाइबल H से रिड्यूस, बन जाएगा ये हमारा एल्डिहाइड। हाइड्रोलाइज किया तो याद आ रहा है ये 3 बॉन्ड है, तीनों हाइड्रोलाइज होंगे, OH OH OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, और नाइट्रोजन वाला पार्ट बन जाएगा हमारा NH3। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट जो B पार्ट था, रिटेंशन, यानी इन सब में हमने N2 को हटाया। अब देखेंगे N2 रहेगा, जो कप्लिंग टाइप की रिएक्शन होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसको कंप्लीट करें। इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।